बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने लगे हैं। कोशिश करें वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जो भी है सेकंड ईयर के वो जो फर्स्ट ईयर के वो लेक्चर मिलते रहें, मतलब जो भी हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं से 8 क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें बेसिक फार्मूलाज की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है एक्सरसाइज 1.1 का, उसके 3 पार्ट्स हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें फार्मूला पे ग्रिप होनी चाहिए और फार्मूला के लिए हम सीखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, लेकिन हम उससे पहले फार्मूलाज की प्रैक्टिस थोड़ी सी, हमें फार्मूला ये सामने होंगे तो ये 8 क्वेश्चन के तमाम पार्ट हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। इसके 3 पार्ट्स हैं। चलें जी, हम फार्मूलों को देखते हैं। सबसे पहले आपने ये फार्मूला याद करने, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी चाहते हैं। सबसे पहला फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक एक्स। मतलब यहाँ पे हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये एच है, ये हाइपरबोलिक इसे बोलते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है? आपने ये याद रखना है, ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर में क्या होता है? 2 होता है। ये पहला फार्मूला आपने याद करना है साइन हाइपरबोलिक एक्स के लिहाज से। मतलब ये हमारे पास जो मेन फार्मूला है, ये फार्मूला आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। ये पहला फार्मूला याद कर लेंगे तो बाकी फार्मूला आप बड़े आसानी से याद कर लेंगे। अगर मैं कहता हूँ ना कॉस हाइपरबोलिक एक्स, दूसरा फार्मूला जस्ट उसमें प्लस है तो इसमें माइनस है, तो इस फार्मूले में प्लस होगा। मतलब यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला अगर देखते हैं तो ई की पावर एक्स और प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर में 2 होगा। देखिए सेम फार्मूलाज हैं, बट फ़र्क डिफरेंस क्या है? यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। आपने ये याद रखना है, जो साइन का फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, वो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है ओवर में 2 होता है। इसी तरह कॉस में यहाँ पे जस्ट माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अब देखें, इसी से मज़ीद फार्मूलाज बनते हैं। अगर हम यहाँ पे वही बात करें, साइन का अगर मैं कहता हूँ रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आपको पता है कॉसिकेंट होता है। कॉसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होगा? यहाँ पे आपको 2, आप जस्ट फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट होता है। तो आपने यहाँ पे इसको उल्ट किया तो ये फार्मूला रिवर्स, हमने रेसिप्रोकल टर्म की चेंज कर ली, ई की पावर एक्स, और यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है ना, तो यहाँ पे ये माइनस ही आना है। मतलब यहाँ पे माइनस है तो ये 2 ऊपर लिख लिया, ये टर्म नीचे हमने लिख ली, और यहाँ पे ई की पावर और क्या आ जाएगा? माइनस एक्स आ जाएगा। जस्ट आप एक फार्मूला भी याद कर लें तो ये सारे फार्मूला आप इजीली कर सकते हैं। ये माइनस है। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल हमारे पास सीकेंट होता है। सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? यानी कि इसको भी हम रिवर्स कर लेंगे, 2 ओवर ई की पावर एक्स और प्लस ई की पावर माइनस एक्स होगा। यानी कि हमारे पास ये 4 फार्मूलाज, ये आपको जस्ट 1 फार्मूला पे ग्रिप हो, और बस रिवर्स और रेसिप्रोकल का अगर आपको पता हो तो ये हमारे पास जैसे फर्स्ट फार्मूला है उसमें हमने साइन का, उसमें माइनस है, इसमें प्लस है कॉस में, और यही रेसिप्रोकल्स में वो रहेंगे। अब एक फार्मूला, फोर्थ फार्मूला हमारे पास वो क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ टेन, ये नया फार्मूला टेन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, मैं इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस, ये आपको वैसे ही फिंगर टिप्स पे याद हो जाए तो कैसे ज़्यादा अच्छी बात है। टेन क्या होता है? साइन ओवर कॉस। मतलब अगर जस्ट मैं आपको ये वैसे बता दूं, आपने ये फार्मूला याद किस तरह रखना है? टेन होता है साइन ओवर कॉस। साइन का फार्मूला क्या होता है? अगर मैं कहता हूँ ना, इसको हम साइन एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स, टेन होता है साइन ओवर कॉस, तो ये हम फार्मूला ऊपर लिखेंगे, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर में 2, और इसके ओवर में क्या आना है? टेन होता है साइन ओवर कॉस। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला यहाँ से, ये उसी से ड्राइव हो रहा है। ई कॉस का फॉर्मूला ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 होता है। अब देखिए ये क्या होगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये वर्किंग हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट हमें यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपको मेन जो चीज़ है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, टेन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है?
टेन हाइपरबोलिक एक्स आपके पास किसके इक्वल होता है? यहाँ पे देखिए ना, ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर में यहाँ पे ई की पावर एक्स और प्लस ई की पावर माइनस एक्स होता है। तो यानी कि ये हमारे पास फार्मूला है। कॉट इसी का रिवर्स होता है। या अपने फिंगर टिप्स पे इस लिहाज से सिर्फ एक फार्मूला याद कर लें तो आपको बाकी काफ़ी हद तक याद हो जाएंगे। साइन ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2 होता है। इसी तरह कॉस में प्लस होता है, टेन साइन का उल्ट कॉस सेकेंड का ये रिवर्स और कॉस का सीकेंड। इस तरह टेन का फार्मूला आपने साइन ओवर कॉस ज़हन में सोचना है। साइन क्या होता है? साइन में माइनस होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और ई की एक्स प्लस ई की माइनस है। साइन का ये ओवर में 2 हम इसलिए नहीं लिखते कि दोनों के ओवर में 2 से कैंसिल हो जाता है। इसी तरह लास्ट फार्मूला आपको ये जो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉट है। कॉट क्या होता है? कॉस ओवर साइन, या टेन का रिवर्स होता है। टेन को अगर हम उल्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख, अब या तो हमने टेन का फॉर्मूला, अब टेन का रिवर्स होता है कॉट, मतलब कॉट हाइपरबोलिक एक्स। ये सारे फार्मूले आपको अच्छी तरह कॉट मतलब टिकॉट हो या दूसरे लफाज में कॉस ओवर साइन होता है। कॉस में क्या होता है? यहाँ पे प्लस आएगा, ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स ओवर 2, इसलिए नहीं लिखना कि कॉट है। कॉट साइन का फिर ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये फार्मूलाज हैं, ये आपने अच्छी तरह इनको देखना है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारे पास बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से हम इन्हीं को देख के फार्मूलाज करेंगे। एक और चीज़ आपको वो थोड़ी सी डिस्कस करवा दें। अगर यहाँ पे आप एक छोटी सी लॉजिक समझ लीजिएगा जो तमाम फार्मूला में अप्लाई होगी। देखिए यहाँ पे हाइपरबोलिक एक्स है, यहाँ पे साइन हाइपर, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे e की पावर x और यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स होगी। अगर यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 2x है तो यहाँ पे क्या होगा? e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसी फार्मूला को लिखता हूँ, आपने ये तमाम पे यही चीज़ साइन हाइपरबोलिक 2x है, तो आपने साइन देखा तो आपने सोचना है माइनस आना है। तो अब यहाँ पे x की बजाय 2x है तो आप क्या लिखेंगे? e की पावर 2x और साइन है ना तो माइनस आएगा, e की पावर माइनस 2x ओवर में ये 2 ही रहना है, इसने चेंज नहीं होना फार्मूले में। अगर मैं कहता हूँ ना साइन हाइपरबोलिक 3x किसके इक्वल है, तो आप कहें मतलब साइन में यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज करता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे आपसे ये कहता हूँ यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक 3x का मुझे फार्मूला बताएं। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कॉस हाइपरबोलिक 3x ई की पावर 3x, कॉस है ना तो प्लस आता है, ई की पावर माइनस 3x ओवर में 2 लिख दिया। मतलब यहाँ पे जो एंगल भी होगा, x का जो एंगल भी होगा वही एंगल हमारे पास इस लिहाज से होगा। तो ये फार्मूलाज आपने ये थोड़ा सा इसके लिहाज से, बाकी यहाँ पे 2 चेंज नहीं होना फार्मूले के लिहाज से, जस्ट इनकी आपने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट अब थोड़ा सा हम स्पीड में करेंगे क्योंकि हमने बेसिक चीज़ें सीख ली हुई हैं। अब यहाँ पे हमने देखें ये पहला 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन सेकेंड ईयर का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने लगे। उसने कहा प्रूव द आइडेंटिटी। हमने क्या किया? लेफ़्ट साइड ज़्यादा सिंप्लीफायर, राइट साइड हमने इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड लिखी। राइट हैंड साइड कौन सी है? यहाँ पे राइट हैंड साइड मेरे पास ये है 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो मैंने यहाँ पे RHS लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखा? 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स। मतलब यहाँ पे हमने ये साइन और कॉस की शेप में ये लिख लिया। अब यहाँ पे हमने 2 वैसे का वैसे लिखा और साइन का फार्मूला, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला अब याद करना है। साइन है तो माइनस होगा, एक्स है तो यहाँ पे एक्स। आपने फार्मूला यहाँ पे जो हमने बेसिक्स बात की थी, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला ई माइनस होता है, ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर एक्स और ओवर में हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। यानी कि ये आपने देखा ना, यहाँ पे x है तो आपने यहाँ पे e की पावर, यहाँ पे x और e की पावर माइनस x लिखनी है। अगर यहाँ पे 2x होता तो e की पावर 2x और माइनस e की पावर माइनस 2x लिखनी थी। अब यहाँ से इसके बाद हमने कॉस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला रिप्लेस करना है। यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला
हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला ई की पावर एक्स, और यहाँ पे कॉज है तो प्लस आएगा, ई की पावर माइनस एक्स ओवर में क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे हम इसके लिहाज से देखेंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, या ये 2 दोनों में से कोई भी कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ होगी, वो आइडेंटिटी क्या है, आपने यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और इसको मल्टीप्लाइड किससे करना है, ई की पावर एक्स और प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर में, यहाँ पे तो 1 रह गया ना, 2 1 ज़ा 2 कटिंग होगी, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, आइडेंटिटी क्या है, ये पहली टर्म एक जैसी है, ई की पावर एक्स है और यहाँ पे भी ई की पावर एक्स है, यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे भी ई की पावर माइनस एक्स है, जस्ट दोनों रकमें सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, ये ई एक्स है, यहाँ पे बी एक्स, यहाँ पे ई माइनस एक्स, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है, ई की एक्स का स्क्वायर और माइनस ई की पावर माइनस एक्स का, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ओवर में 2 तो एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, यहाँ पे ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे e की पावर 2x और e की पावर माइनस 2x और ओवर में हमने ये 2 लिखा। अब यहाँ पे हम सोचेंगे, अगर देखें आपने चंद चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद रखनी, अगर यहाँ पे माइनस है तो साइन का फॉर्मूला होगा, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो कॉस का फॉर्मूला, तो आपने ये माइनस देख के साइन लिखा। अब यहाँ पे हाइपरबोलिक क्या होगा, जो ये साइन हाइपरबोलिक आपने इसलिए लिख लिया क्योंकि ये माइनस है तो इसलिए साइन हाइपरबोलिक, अगर प्लस होता तो कॉस हाइपरबोलिक। तो यहाँ पे अब एंगल क्या है, 2x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक 2x। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिहाज से हमारी ये हमने क्वेश्चन के लिहाज से यहाँ पे क्वेश्चन की रकम में थोड़ी सी मैंने गलती की हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन की जो रकम है साइन हाइपरबोलिक 2x है। तो यानी कि यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक 2x किसके इक्वल है, 2 साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x। तो हमने लेफ़्ट साइड राइट हैंड साइड ली और इसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड, ये हमें चाहिए थी साइन हाइपरबोलिक 2x, तो हमारी ये कौन सी साइड आ गई, लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। तो हमने ये इस तरह इसके लिहाज से ये चीज़ें की। अब ये अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 ही कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अब ये लेफ़्ट और राइट साइड दोनों लिखी हुई हैं, तो हमने यहाँ पे लेफ़्ट साइड मोस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखी। राइट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक x है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वही लॉजिक, आपने यहाँ पे सोचना है फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। यहाँ पे 1 वैसे का वैसे लिखा, और यहाँ पे देखें ना आपने हाइपरबोलिक पे स्केल लिखा हुआ है, तो आपने फार्मूला तो 10 हाइपरबोलिक x का सोचना है, और जो फार्मूला भी है अगर इस पे स्केल है तो आप यहाँ पे स्केल एज इट इज़ लिख देंगे। अब 10 हाइपरबोलिक x के लिए अपने दिमाग में क्या सोचना है, साइन ओवर कॉस होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, या आपको डायरेक्ट 10 हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये जो मैंने बेसिक्स फार्मूला 10 हाइपरबोलिक x के ये फार्मूला बताए थे, या अपने ज़हन में आपने ये रखना है भी 10 होता है साइन ओवर कॉस, साइन का फॉर्मूला होता है e की पावर x और e की पावर माइनस x। मतलब ये अगर कॉट होता तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ओवर में साइन ओवर कॉस। 2 नहीं लिखते क्योंकि दोनों के ओवर में 2 होता है। 10 का फॉर्मूला क्या होगा, e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x लिख दिया। मतलब 10 का फॉर्मूला आप चाहे डायरेक्ट ये याद रख लें, 10 का ये फार्मूला है, ये फार्मूलों की बेस पे आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 है, 1 के ओवर में कुछ नहीं, तो ये 1 हमने वैसे लिख लिया। इसका मतलब ये है e की पावर x और e की पावर माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ पे e की पावर हमने क्या लिखी, e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x का स्केल, मतलब ऊपर वाली रकम का भी स्केल लिख लिया और हमने नीचे वाली रकम का भी स्केल लिख लिया। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे आ गया e की पावर x और e की पावर माइनस x का
स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। इससे मल्टीप्लाइड किया 1 से ई की पावर एक्स और प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए ना, ये चीज़ बेसिक सी है। आपने इस रकम और इस रकम का एलसीएम लिया, ये हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये पूरी की पूरी 1 से मल्टीप्लाइड होगी, ये टर्म एज इट इज़ आ गई और ये टर्म एज इट इज़। अब देखिए बाज़ लोग ना, मुझे भी ये ज़बानी पता है भी, इसका आंसर इस रकम को हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस, एक फार्मूला हम 8 क्लास में पढ़ते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। मैं 4a, ये इसको ए इसको बी कंसीडर करके डायरेक्ट, लेकिन वो आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप डायरेक्ट लिख सकें तो बड़ी अच्छी बात है, 4e की पावर एक्स डॉट ई की पावर माइनस एक्स डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको स्क्वायर ओपन करने पड़ेंगे। यहाँ पे ए की एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब इस स्क्वायर को हम ओपन कर रहे हैं, ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2a, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, b लिख दिया। इसी तरह हमने ये फॉर्मूला ओपन करना है, यहाँ पे ये माइनस है, हमने ये माइनस लिख दिया। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला ई ए स्क्वायर हमने लिखा और प्लस b का स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे हमने क्या लिख देना आगे, क्या हमारे पास टर्म है, आगे हमारे पास टर्म है, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट। देखिए ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है भी, हमने यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर ओपन करना है। ए स्क्वायर तो लिख लिया, ई की पावर एक्स हमने यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे हमारे पास यानी कि ये ई की पावर एक्स तो हमने ये वाली फर्स्ट टर्म लिख ली, ई की माइनस एक्स भी लिख लिया। अब इसके बाद हमने आगे क्या लिखना है, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2ab ई एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, और ओवर में हम एज इट इज़ यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओवर में हमने इसकी वैल्यूज़ लिखने, वो जो लिखी हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या होगी, अब ये वैल्यू हमने ये वाली रकम एज इट इज़ लिख ली, ई की एक्स और ई की माइनस एक्स का होल का स्क्वायर। अब देखिए ना, आपने यहाँ पे वर्किंग कुछ इस लिहाज से करनी है, तो यहाँ पे अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर x 2 से मल्टीप्लाइड होगी तो e की पावर 2x आ जाएगा, और e की पावर माइनस 2x आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाइड होगा, और यहाँ पे 2 e की पावर x और e की पावर माइनस x आ जाएगा। बाहर माइनस है, साइन भी चेंज करने हैं, और ये हमने ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, e की 2x और बाहर प्लस था, बाहर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो e की पावर माइनस 2x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर x और e की पावर माइनस x आ गया। और ओवर में हमने क्या लिखा, ओवर में हमने एज इट इज़ ई की पावर x और ई की पावर माइनस x का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जस्ट हमने ये ब्रैकेट ओपन की, ये माइनस प्लस है तो माइनस में चेंज हो गया, ये माइनस प्लस में चेंज हो गया, और ये ई की पावर 2x, और ये हमने जो a माइनस बी का स्क्वायर ओपन किया हुआ है। अब देखिए, ई की पावर 2x प्लस का और ई की पावर 2x माइनस का, ई की पावर माइनस 2x प्लस का और ई की माइनस 2x। अब ये 2 टाइम ई एक्स और ई माइनस एक्स है, ये भी 2 टाइम ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स है। तो हम ये कितने मतलब 2 टाइम ई, ये वाली रकम ये है, और 2 टाइम 2 और 2 कितने हो गए, 4 टाइम ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, और ओवर में हमने क्या लिख दिया, ई एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख दिया। देखिए, ये थोड़ा सा आपने इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड अच्छे लिहाज से करना है, मतलब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए। अब बेसिस सेम हो, आपने एक चीज़ सीखी हुई है, जब भी ये भी ई बेस है, ये भी ई बेस है, बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। 4 ई की पावर एक्स में हम प्लस क्या करेंगे, प्लस माइनस एक्स कर सकते हैं। बेसिस सेम है, बेस 1 लिख ली और पावरें ऐड कर दी, और ओवर में हमने क्या लिखा, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स हमने लिख लिया। ये वाला हमने ये इस लिहाज से लिख लिया। अब यहाँ पे ये स्क्वायर हमने लिख लिया। इसके बाद मज़ीद हम इसकी वर्किंग करते हैं, 4 और यहाँ पे 4 आ गया, मतलब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, 4 लिखा, ये ई की पावर एक्स और माइनस एक्स है, ई की पावर 0 आ जाएगा, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर।
यानी कि ई की पावर ज़ीरो किसके एक्स में से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ई की पावर ज़ीरो रह जाएगी, और ई की पावर ज़ीरो किसके इक्वल है, वन के इक्वल होता है। अगले स्टेप में हम इसे वन के इक्वल लिख लेंगे। फोर ई की पावर ज़ीरो किसके इक्वल, वन, और यहाँ पे स्केयर है, हमने स्केयर लिख लिया ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स पे हमने स्केयर लिख लिया। अब इसको मज़ीद हम अगर करते हैं तो हमारे पास ये इस लिहाज से हम इसको मज़ीद करते हैं तो यहाँ पे हम ये फोर है, ये फोर हमने एज इट इज़ लिख लिया, फोर लिखा, और ये फोर वन ज़ार मतलब फोर वन ज़ार फोर हो गया, और ओवर में ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का स्केयर आ गया। अब देखिए ना ये फोर है तो मैं इसको टू का भी स्केयर लिख सकता हूँ, टू और ई की पावर क्या लिख सकता हूँ, एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का स्केयर। अब इस पे भी स्केयर है, इस पे स्केयर है, मैं इकट्ठा एक ही स्केयर में लिख सकता हूँ, टू ई एक्स और ई की पावर अब यहाँ पे मेरे पास ई की माइनस एक्स है और यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इकट्ठा होल का स्केयर मतलब टू का भी स्केयर था, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का भी स्केयर था, हमने इसका भी स्केयर है, उसको इकट्ठे एक ही स्केयर में। अब हम अपने माइंड में सोच रहे हैं ये फार्मूला किसका है, मतलब ये देखें थोड़ी सी लॉजिक यूज़ करनी। यहाँ पे प्लस है, अगर ये ऊपर होता तो कॉस, जब भी प्लस आ जाए तो कॉस का फार्मूला है, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, बट ये रिवर्स में लिखा हुआ है कॉस, यानी कि अगर टू ओवर ई, यानी कि ये वाला फार्मूला हमारे पास किस लिहाज से होगा, हमने यहाँ पे इसके लिहाज से देखा तो ये हमारा फार्मूला टू अगर ये ऊपर होता है कॉस होना था, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स पे स्केयर। तो इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, और ये हमारी कौन सी साइड आ गई, लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, ये राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे थे, कौन सी साइड, राइट हैंड साइड, और हमने आंसर क्या लिया है, लेफ़्ट हैंड साइड। हैंस प्रूव दैट लेफ़्ट राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। यहाँ पे देखें ना हमारे पास सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स चाहिए था। थोड़ी सी लॉजिक है अभी फार्मूला के लिहाज से, आपको ये फार्मूले अच्छी तरह ग्रिप होनी चाहिए जो हमने ये फार्मूला सीखे हैं। तो बाकी ये चीज़ें कोई, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट भी और प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। अब ये हम थर्ड पार्ट करने लगे हैं, थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज जैसे हमने सेकंड किया, और उसके लिहाज से हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। अब हमने सबसे पहले ये लेफ़्ट है, ये राइट हैंड साइड आपने लिखी कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए आपने फार्मूला कॉट का सोचना है, कॉट का फार्मूला, और ये वन है, वन के ओवर में वन लिख लिया। अब थोड़ा सा माइंड यहाँ पे आपने इस लिहाज से सोचना है भी कॉट का फार्मूला कौन सा है। कॉट होता है कॉस ओवर साइन, कॉस क्या होता है ई की पावर एक्स और ई प्लस ई की पावर माइनस एक्स, कॉट होता है कॉस ओवर साइन। तो ओवर में टू इसलिए नहीं लिखते क्योंकि दोनों के ओवर में टू आना होता है, तो इस कॉस ओवर साइन, तो साइन में क्या होता है, माइनस होता है। ये डायरेक्ट आप फार्मूला याद कर लें, जैसे भी आपको इस पे स्केयर है तो आपने यहाँ पे स्केयर लिख लिया। बाकी सिंप्लीफिकेशन जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह की है, ई की एक्स और ई की माइनस एक्स का भी आपने स्केयर लिख दिया, और यहाँ पे ई की एक्स और माइनस ई की माइनस एक्स का भी स्केयर माइनस वन ओवर वन लिख दिया। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमने एलसीएम लिखा, और यहाँ पे ई की पावर एक्स और प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर वन से मल्टीप्लाइड होगा, तो ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब स्क्वायर थोड़ा सा ओपन करना है आपने, स्क्वायर के लिहाज से चीज़ें, इसको स्क्वायर को कैसे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर, मतलब थोड़ा सा हमें इस लिहाज से करना पड़ेगा, वर्किंग कंप्लीट हो जाए इसी स्टेप में। तो ई की एक्स ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस टू ए और बी, ठीक है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इसी तरह इसका स्क्वायर हमने यहाँ पे ओपन करना है, माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर और प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस टू, और आगे हम क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स और डॉट ई की पावर माइनस एक्स।
तो यानी कि ये फार्मूलाज हमने a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ब्रैकेट लगाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमने ये फार्मूला उसे ओपन किया और नीचे रकम एज इट इज़ e की पावर x और e की पावर माइनस x पे हमने स्क्वायर लिख दिया, ये एज इट इज़ हमने लिख ली। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट इसकी वर्किंग करते हैं। तो ये सिर्फ स्केयर को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है। ये स्केयर को मतलब इसका स्केयर हमने यहाँ पे ओपन इस लिहाज से कर लिया, दूसरी रकम का स्केयर को हमने ब्रैकेट में लिखा। तो अब हम इससे ऑनवर्ड देखते हैं। हमारे पास टर्म है e की पावर 2x हमने वैसे लिखा और e की पावर माइनस 2x लिख लिया। यहाँ पे प्लस 2ex और e माइनस x लिख दिया, माइनस e की पावर 2x लिखा और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये वाली साइन जो प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा और e की पावर माइनस 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 की पावर ex और e की पावर माइनस x हमने लिख दिया। ओवर में एज इट इज़ हमने यहाँ पे e की पावर x और e की पावर माइनस x लिख का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपने ये देखा, अब ये माइनस प्लस है, माइनस में चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब हमने कटिंग करनी है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, e की पावर 2x प्लस का माइनस से e की कैंसिल, e की पावर माइनस 2x ये प्लस का और ये माइनस का, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 e की पावर यानी कि 2 टाइम ई टू एक्स और ई माइनस एक्स सेम 2 टाइम ये है, तो 4 टाइम ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर एक्स और प्लस ई की माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावरें एक ही बेस में हम कर सकते हैं, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके बाद हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 e की पावर 0 और e की पावर x और e की पावर माइनस x का स्क्वायर। किसी भी रकम की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, e की पावर 0 1 के इक्वल होगा और यहाँ पे e की पावर x और e की पावर माइनस x का स्क्वायर। तो 4 1 ज़ार 4 होता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे 2 का स्क्वायर और e की पावर x और e की पावर माइनस x का स्क्वायर। तो हमने इसको इकट्ठा ही लिख सकते हैं यहाँ पे कैसे, 2ex और प्लस e माइनस x होल पे स्क्वायर। तो ये देखें आपने ये सोचना है, ये कॉस है ना, कॉस का रेसिप्रोकल यहाँ पे प्लस हो, ये बात हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो ये कॉस का फार्मूला होता है, कॉस क्या रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स, बट इस पे स्केयर है तो हम हाइपरबोलिक पे भी स्केयर लगा देंगे और यही हमारी राइट हैंड साइड हमारी लेफ़्ट हैंड साइड यही थी। तो हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड इस लिहाज से हमने सिंप्लीफाई कर ली, मतलब ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन के लिहाज से यानी कि यहाँ पे हमने ये इसको, अब जो हमने ये वाला जो सीकेंड है लेकिन बट यहाँ पे कॉस सेकेंड, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। लेट्स सी हमने कहाँ पे मिस्टेक की है, यहाँ पे माइनस था तो मैंने इसको प्लस, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये प्लस था तो यहाँ पे क्या आना था माइनस। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हमारे पास माइनस ही था। ये ओवर वाली रकम इस स्टेप में जैसे ही हमने लिखा ये माइनस प्लस, तो ये एट द एंड तक ये तो माइनस ही रहेगा, मतलब यहाँ पे भी माइनस है, ये वाला साइन जो हमारा है वो माइनस है, यहाँ पे ये साइन माइनस था और इसी तरह यहाँ पे भी मेरे पास माइनस और यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। अब माइनस हो तो ये कॉस, ये माइनस हो तो साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। मतलब कॉस का ये माइनस हो तो कॉस होता, सॉरी माइनस हो तो साइन होता है, माइनस हो तो साइन का फॉर्मूला, बट उल्ट लिहाज से साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स। तो हमने यहाँ पे कॉसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स लिख दिया। ये थोड़ी सी हमने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे प्लस से माइनस में, तो आपने इसको देख लेना है। अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ये हमने इस लिहाज से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जस्ट यहाँ पे एंड पे माइनस है तो साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट, मतलब 2 ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स कॉस अगर होता है तो उसका लेकिन ये रिवर्स लिखा हुआ तो हमने क्या पे सॉरी माइनस लिखा हुआ है तो साइन का, साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो हमने इस लिहाज से इसको सॉल्व कर लिया।